नमस्कार दोस्तों, कर्मशाला आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम पैसेज की नई क्लास लेके आ रहे हैं। इसमें जो है हम पैसेज को 2023 के जो पैसेज हैं उनको पढ़ा रहे हैं और लगभग 10 मिनट की हमारी क्लास रहती है और बहुत ही अच्छी क्लास है, जिससे आपके जो पैसेज सॉल्व करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। इसमें क्या है, आप अगर सीसेट में आपका लो मार्क्स आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सीसेट के बेस पे आप इसमें पैसेज के बेस पे सीसेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके साथ साथ आपको करना क्या है कि पर डे आपको कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपको रीजनिंग और हल्के से मैथ की प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादातर आप रीजनिंग पे बेसिक कैलकुलेशन सीख लें मैथ की। तो आप कोशिश करेंगे कि अगर आपको मैथ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है कहने का मतलब एवरेज आता है, एवरेज आना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं आता है तो आप कॉम्प्रिहेंसिव के बेस पे सीसेट पास कर सकते हैं। आप ये क्लास कीजिएगा 100%। मैं इसमें 10 यानी कि 10 साल के प्रीवियस ईयर कराऊंगा। इसमें आपको एक भी ऐसा पैसेज नहीं होगा जिससे आप सॉल्व ना कर पाएँ। इसको मैं कम से कम आपको 75% एलिमिनेट करना सिखा दूंगा। इसमें आप एलिमिनेट करके ही आंसर निकलता है, सबसे बेस्ट आंसर निकलता है। और सेम इनको जो आप पैसेज जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इनमें सेम टेंडेंसी रहती है कि कौन सा आंसर किस बेस पे सही मानता है यूपीएससी। वही सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न, काफ़ी सरल रहते हैं। देखिए आप लोग इसको पढ़ा करें, इसको पॉज करके इसको पढ़ो, पूरा आंसर देना, कमेंट करना कि इसमें आपने कौन सा आंसर लगाया था। फिर मैं इसमें पढ़ के दिखाता हूँ और इसमें देखेंगे कौन सा आंसर है। आज इन्वायरमेंट के टॉपिक हैं कुछ, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के टॉपिक सरल होते हैं, इनके पैसेज हम लगभग आसानी से हल कर लेते हैं। जो आपके लिए टफ़ रहेंगे पैसेज वो थिंकर्स वाले रहते हैं, प्लस आपके इकोनॉमिक्स के थोड़े से टफ़ मालूम हो सकते हैं। बाकी का बहुत ज़्यादा टफ उनमें भी नहीं होते। इकोनॉमिक्स में भी डाटा बेस पे जब ज़्यादा आ जाए तो थोड़ा सा दिक्कत लगने लगता है, अदरवाइज़ नॉर्मल रहता है। इस टाइप के पैसेज आपकी ज़्यादातर आते हैं और जो सरल रहते हैं। पढ़िए एक बार, ठीक है, पढ़ते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि जैविक खेती अंतर्निहित रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्वास्थ्यकर है। वास्तविकता यह है कि चूंकि जैविक खेती उद्योग भारत में अभी भी काफ़ी नया है और ठीक से विनियमित नहीं हुआ है, मतलब अभी जैविक खेती नई हुई है और रेगुलेट भी नहीं है सही से, और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी मानी जाती है। किसान और उपभोक्ता समान रूप से न केवल भ्रमित हैं, किसान भी और उपभोक्ता जो उपभोग करने वाले हैं वो भी समान रूप से भ्रमित हैं कि क्या करें, अच्छी है कि इसको लें या पारंपरिक तौर पर लें, कि कौन से उत्पाद उनके लिए अच्छे हैं। बल्कि कभी कभी उत्पादों का ऐसे तरीके से इस्तेमाल करते हैं जो कि उन्हीं को हानि पहुंचा सकते हैं। जैविक खेती के कुछ तरीके ऐसे हैं जिनको इस्तेमाल करके इस तरीक़ा से इस्तेमाल करते हैं कि वो उनको हानि पहुंचा देते हैं, सही से उन्हें प्रयोग करना नहीं आता। उदाहरण के लिए जैसे इसमें बताया है कि चूँकि भारत में जैविक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर प्राप्त होना कठिन है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो जैविक उर्वरक हैं उनको बड़ी पैमाने पर प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल है। अतः किसान प्राय खेतों की खाद का इस्तेमाल करते हैं, खेतों में जो खाद होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं जिनमें अविषालु यानी कि टॉक्सिक पाए जाते हैं, रसायन और भारी धातु हो सकते हैं। कतिपय पादप फुहारों, उदाहरण के लिए धतूरा फूल पत्तियों के फुहारों में एट्रोपिन नाम का तत्व होता है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होता है। यदि इसका इस्तेमाल ठीक मात्रा में ना हो तो यह उपभोक्ता को स्नायु तंत्र पर प्रभाव डाल सकता है, यानी कि आपका जो मस्तिष्क है, तंत्र का तंत्र है, उसको नुकसान दे सकता है। दुर्भाग्य से इसे कितना और कब इस्तेमाल करना है, इन मुद्दों पर पर्याप्त अनुसंधान या विनियमन नहीं हुआ है। इसका कहने का मतलब है कि इन जैविक खादों को, जैविक उर्वरकों को कितना इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, इस पर पर्याप्त अनुसंधान नहीं हुआ है भारत में। और इसके लिए कोई रेगुलेशन भी नहीं है, यानी कि विनियमन नहीं हुआ है, कोई रेगुलेट बॉडी भी नहीं है जो इनको रेगुलेट करती हो, बस अंधाधुंध करते जा रहे हैं। इसका ये सेंस है। तो इसमें देखते हैं कि आंसर में क्या आगे बोला गया है, ठीक है। ये काफ़ी कोई बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पूर्व धारणा पूछी गई हैं, पूर्व धारणा बनाई गई हैं। पूर्व धारणा में क्या होता है कि इसमें आपको अजम्पशन करना होता है कि इसमें पैसेज में किस मुद्दे को लेकर बात की गई है, वो चीज़ सही होती है। इसमें पूर्व धारणा
बेसिकली एक नॉर्मल सा मतलब ये समझ लो कि ऐसी चीज़ जिसका डायरेक्टली पैसेज में नहीं बोला गया है लेकिन उसका पूरा अर्थ पैसेज में है। ठीक है, देखते हैं क्या। जैविक खेती अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए असुरक्षित है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है कि जो ये जो की पॉइंट है असुरक्षित है। क्या ऊपर कभी पैसेज में ऐसा बोला गया है कि ये दोनों के लिए असुरक्षित है? ऐसा तो नहीं बोला गया है भाई। यहाँ पे ये बोला गया कि ये दोनों भ्रमित हैं और किसान और उपभोक्ता समान रूप से न केवल भ्रमित हैं, कि कौन सा उत्पाद इस्तेमाल करें कौन सा नहीं करें, क्या करें, क्या डालें क्या ना डालें, इस चीज़ को लेकर भ्रमित हैं, ना कि ये बोला गया कि असुरक्षित हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा कट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें पूछा, अब इसको देखिए, पूर्व धारणा में से कौन सी सही है? सही पूछ रहा है ना। अब सही पूछ रहा है तो पहला हमारा गलत हो गया, तो पहले को हम एलिमिनेट कर देंगे। ए एलिमिनेट, सी एलिमिनेट। ओके, अब ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, हमारे पास बचे दो ऑप्शन। अब देखिए, अब इसको पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, किसानों और उपभोक्ताओं को पर्यावरण हितैषी खाद्य पदार्थ के बारे में शिक्षित होने की ज़रूरत है। देखिए, उसमें बोला गया है कि पैसेज में क्या बोला गया, लास्ट की दो लाइन पढ़ो। मैं हमेशा कहता हूँ लास्ट की दो लाइन में ही पैसेज का आंसर होता है ज़्यादातर। दुर्भाग्य से इसे कितना और कब इस्तेमाल करना है, इन मुद्दों पर पर्याप्त अनुसंधान और विनियमित नहीं हुआ है। लोगों को ये नहीं पता है कि कब कितना इस्तेमाल करना है, पर्याप्त जागरूकता नहीं है, पर्याप्त शिक्षित नहीं है उसको लेकर कि उन्हें कितना इस्तेमाल करना है कितना नहीं करना है। और इन मुद्दों पर पर्याप्त अनुसंधान भी नहीं हुआ है, रेगुलेट भी नहीं हुए हैं ये। तो क्या है कि किसान और उपभोक्ताओं को पर्यावरण हितैषी खाद्य पदार्थ के बारे में शिक्षित होने की ज़रूरत है। और जहाँ भी ऐसी चीज़ आ जाए कि ऐसा करने की ज़रूरत है या इन चीज़ की आवश्यकता है या ऐसा होना चाहिए जो भविष्य के लिए अच्छा हो, वो हमें हमेशा सही मानना है। ठीक है, तो इसको हम राइट मान के चलेंगे, इसको हम राइट मान के चलेंगे। जब बी वाला हमारा स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन, इसी में दो क्वेश्चन, एक पैसेज पे दो क्वेश्चन दिए गए थे, देखते हैं। इसमें कीवर्ड पढ़ना है हमें। जब हमें क्लास में पैसेज देना होता है तो उसमें हमें ये सारे तीनों, ये वाली जो तीन लाइन है ये पूरी नहीं पढ़नी है। इसमें केवल आपको एक नज़र मारनी है कि सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, सबसे लास्ट में हमेशा ध्यान, इससे टाइम बचेगा आपका। अगर आप 20 पैसेज पढ़ोगे तो 20 पैसेज में से 3-3 लाइन घटा दो तो काफ़ी लगभग 10 से 15 मिनट टाइम बचेगा आपके पास। केवल इतना पढ़ना है कि सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो अब इसको पढ़ते हैं आगे कि भारत में जैविक खेती को पारंपरिक खेती स्थानापन्न के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। ये कह रहा है जैविक खेती जो है उसको पारंपरिक खेती के जगह के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, उसकी जगह प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो बोला नहीं गया है, बल्कि पैसेज में तो बात ये कही गई है कि जैविक खेती की आवश्यकता है। ठीक है, कहाँ पे बोला गया है देखिए, पहली लाइन में बोल रहा है कि जैविक खेती अंतर्निहित रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्वास्थ्यकर है। जो चीज़ सुरक्षित है और स्वास्थ्यकर है, हेल्थ के लिए अच्छी है, तो वह तो हमें अपनानी चाहिए। और इसमें कह रहा है कि पारंपरिक खेती की जगह जैविक खेती को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया हमारा। ठीक है, प्लस ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। भाई जो चीज़ हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी है वो हमें पॉजिटिव वे में अच्छी होनी चाहिए, उसका नेगेटिव अच्छा होगा ही नहीं कभी भी। आप पैसेज ना भी पढ़ें फिर भी ये आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए, बी स्टेटमेंट, रासायनिक उर्वरकों के लिए कोई सुरक्षित जैविक विकल्प नहीं है। भाई
रासायनिक जो उर्वरक हैं के लिए कोई सुरक्षित, एक तो इसमें इसको अंडरलाइन करो, कोई सुरक्षित जैविक विकल्प नहीं है। ये तो बात गलत है बिल्कुल भाई, हो भी सकते हैं। इसको देखो, भारत में किसानों को उनकी जैविक खेती को धारणीय बनाने के लिए दिशा निर्देशन और सहायता की ज़रूरत है। अब देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला है कि जहाँ भी सस्टेनेबिलिटी की बात आ जाए वो स्टेटमेंट ज़्यादातर सही होते हैं। किसानों को, इसमें क्या बोला, किसानों को उनकी जैविक खेती को धारणीय बनाने के लिए दिशा निर्देशन और सहायता की ज़रूरत है। इसमें क्या बोला गया है कि ये कह रहा है कि किसानों को ज़रूरत है दिशा निर्देश देने की और उनकी सहायता करने की। जो हमारे लास्ट की 2 लाइन में क्या बोला गया है, पैसेज की लास्ट की 2 लाइनों में क्या बोला गया, देखिए, लास्ट की 2 लाइनों में बोला गया, दुर्भाग्य से इसे कितना और कब इस्तेमाल करना है, इन मुद्दों पर पर्याप्त अनुसंधान और विनियमन की ज़रूरत है। मतलब किसानों की हेल्प करने की ज़रूरत है, अनुसंधान करके और रेगुलेट करके, ठीक है, तब वो धारणीय बन पाएगी। तो इसका स्टेटमेंट हम इसको लगभग सही मान के चलेंगे। अभी रुक जाते हैं, लास्ट और पढ़ लेते हैं। जैविक खेती का लक्ष्य ढेर सारा लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसके उत्पादों के लिए कोई वैश्विक बाजार नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया कि कोई वैश्विक बाजार नहीं है। पैसेज में ये चीज़ बोली नहीं गई है, बल्कि ये बोली गई है कि और देशों की अपेक्षा भारत में जो जैविक खेती है उसके लिए सही अनुपात में उर्वरक उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब दूसरी जगहों पर होती है, तो डी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऐसे शब्द आ जाए यहाँ पे, ढेर सारा लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इसके उत्पादों के लिए कोई वैश्विक बाजार, कि जैसे ये शब्द सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, कोई वैश्विक बाजार नहीं है या कोई सुरक्षित जैविक विकल्प नहीं है। इस टाइप के स्टेटमेंट जैसे इसमें है, कोई सुरक्षित जैविक विकल्प नहीं है, सुरक्षित जैविक विकल्प नहीं है, कोई वैश्विक बाजार नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव। तो इन्हें तो तुरंत देख के काट दो, हमेशा गलत जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सी हो जाएगा। ओके, अब आप नेक्स्ट पैसेज है इसको पढ़ें। देखिए, मैं कहता हूँ आप मुझे 10 मिनट दीजिए, केवल 10 मिनट, 10 से 15 मिनट में मैं पैसेज की क्लास करा देता हूँ पर डे। अभी 1-2 दिन में थोड़ा सा गैप लग रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है इसलिए। और उसके बाद आपको कंटिन्यू में सारे 10 साल के पैसेज पूरे करा दूँगा, 2025 से लेके 2015 तक के सारे पैसेज करा दूँगा। अब देखिए, इसमें भी पूर्व धारणा वाले हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, पूर्व धारणा आ गई कि बहुत टफ है, लेकिन ये बहुत ही सरल होते हैं। केवल आपको ये समझना है कि पूर्व धारणा का मतलब है कि पैसेज में उसके बारे में डायरेक्ट नहीं बोला गया है, लेकिन उसका सेंस पूरा उसी में है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव में पैसेज में पूरा का पूरा सेंस पूर्व धारणा में होता है। डायरेक्ट वे में बहुत शब्द नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन उसकी डेफिनेशन पूरी वही होगी, उसका सेंस वही होगा और पॉजिटिव वे में होगा। जब इसका सेंस पॉजिटिव वे में हो तो पूर्व धारणा वैध है, और नेगेटिव वे में इसका सेंस हो तो पूर्व धारणा अवैध है। यहाँ पे भी ध्यान रखना, ये वाला पूछते हैं जो पूर्व धारणा वैध है कि अवैध है। अगर वैध है तो पॉजिटिव सेंस वाला लगाना है, उसका जो पैसेज का जो सेंस आ रहा है तो उसका पॉजिटिव सेंस बोला गया है कि नहीं, नेगेटिव तो नहीं बोला है, ये देखना है आपको ज़रूर, ठीक है। पढ़ते हैं इसको, और आप लोग कमेंट कीजिए, इसमें लाइक शेयर करा करो। पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में खाद्य उपभोक्ताओं के स्वरूप पर्याप्त रूप से बदल गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि ज्वार बाजरा जैसे कि अनेक पोषक पदार्थ लुप्त हो गए हैं। हालांकि स्वतंत्रता के बाद से अब तक खाद्यान्न का उत्पादन 5 गुने से अधिक बढ़ गया है, फिर भी इससे कुपोषण की समस्या का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं हुआ है। लंबे समय तक कृषि क्षेत्र का ध्यान खाद्यान्न विशेषकर प्रधान खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप देशी पारंपरिक फसलों, अनाजों, फलों व अन्य सब्जियों के उत्पादन व उपभोग में कमी आई है, और इस प्रक्रिया में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त गहन ईंधन कृषि प्रथाओं से भूमि, जल और उनसे प्राप्त खाद्य की गुणवत्ता निम्नलिखित होती है।
भूमि, जल और उनसे प्राप्त खाद्य की गुणवत्ता निम्नलिखित होती है, जिसके कारण खाद्य और पोषण सुरक्षा की समस्या चिरस्थायी हो सकती है। पोषण की समस्या चिरस्थायी हो सकती है। ठीक है, पूर्व धारणा बनाई गई है। लास्ट के 2-3 लाइन में आपका इसका आंसर निकल के आएगा। देखिए क्या कहला है, सतत विकास लक्ष्य SDGs के बारे में बोला गया है। जब मैंने बोला सस्टेनेबिलिटी SDGs आ जाएँ तो वो लगभग सही रहता है। आप देखना इसमें सही निकल के आएगा। सतत विकास लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के लिए भुखमरी को पूरी तरह से, इसको अंडरलाइन करो, हाइपर वर्ड्स को अंडरलाइन करें, पूरी तरह से मिटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक धान्य कृषि प्रथाएं अपरिहार्य हैं, भले ही इनमें कुपोषण का समाधान न हो। कह रहे हैं ये ज़रूरी हैं, एक धान्य कृषि प्रथाएं ज़रूरी हैं इनको मिटाने के लिए। लेकिन इसमें ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव में नेगेटिव हो गया। मतलब एक धान्य कृषि उत्पादन तो बढ़ेगा खाद्यान्न का, लेकिन वो कह रहा है उसके लिए कुपोषण का समाधान ना हो, लेकिन भुखमरी को मिटाने के लिए ये ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है। आपको सभी को साथ लेके चलना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला, पूर्व धारणा में जो वैध स्टेटमेंट हो, यानी कि पॉजिटिव जिसका सेंस आ रहा हो, वो सही होगा। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया, तो इसमें हम एलिमिनेट कर लेते हैं। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, डी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे 2 ऑप्शन, उसमें तीसरा हमारा ऑटोमेटिकली सही हो रहा है। तो हम तीसरा, देखो ये हमने बिना पढ़े ही कह दिया सही हो रहा है। अब आगे, कुछ ही फसलों पर निर्भरता से मानव स्वास्थ्य और परिस्थिति तंत्र के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। इसको पेंडिंग में रखते हैं। इसमें जैसे ये सरल से बोली, कुछ ही, ये जो हमें थोड़ा सा ऐसा मौका दे रहा है कि हम थोड़ा उसमें गुंजाइश है। कुछ ही फसलों पर निर्भरता से मानव स्वास्थ्य और परिस्थिति तंत्र के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं, ये बात सत्य है। अगर हम कुछ फसलों पर डिपेंड हो जाएंगे तो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगा। ये बात सही है, ये पैसेज में भी बोली गई है। पेंडिंग में करते हैं। पैसेज में क्या है कि आपको पढ़ने चारों स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है कि आप 2 जैसे निकल आए आपके तो वही लगा दें, ऐसा कभी कभी गलत हो जाता है। पढ़ने चारों हैं, इसमें क्या होता है कि आपको मोस्टली जो सही हैं आंसर आपके, कि ज़्यादातर जो ज़्यादा सही हैं वो लगाने होते हैं। चौथा, वर्तमान एक धान्य कृषि प्रथाओं के लिए किसान अनेक तरीकों से उत्पादन, सब्सिडी और सरकार द्वारा अनाजों के लिए दी जाने वाली लाभप्रद कीमतों प्राप्त करते हैं, और इसीलिए वे फसल विविधता पर विचार करने के लिए प्रवृत्त नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है पूरे पैसेज में ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला गया है। ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि उन्हें सब्सिडी दी जाती है इसलिए उनका मन नहीं हो रहा है कि वो मल्टीपल फसल उपजाएं। ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया कि क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 2 और 3 सही हो गए, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ये ऑफिशियल आंसर किसे आप मिला लेना, एकदम सही जाएंगे। और आप इसमें कमेंट कीजिएगा, करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत अच्छे क्लास है, इससे आपकी पैसेज की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मैं और भी मन के साथ आप लोग से पैसेज क्लास लेके आऊँगा और काफ़ी कोशिश करूँगा कुछ न्यू लाने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।